हेलो दोस्तों, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। सभी को मेरी राम राम नमस्ते। और सब क्या कर रहे हो आजकल, क्या हो रहा है? अब देखो, मेरे तो पार्लर में आजकल थोड़ा सा काम चल रहा है। ज़्यादा तो नहीं होता, बट जो भी थोड़ा बहुत होता है चलता रहता है। तो आज मैं थोड़ा ना उसके ऊपर ही बताने वाली हूँ, पार्लर के। मतलब कैसे कोई एक छोटा सा, मतलब लो एरिया में, जैसे होता है कि वहाँ कस्टमर कम होते हैं और प्राइस भी बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पे पार्लर कैसे स्टार्ट करें और कैसे प्राइस रखें। क्योंकि मैंने एक बार गलती कर चुकी हूँ। मैंने गलती ये की थी, मेरे पार्लर को लगभग 3 साल हो चुके हैं। और जब मैंने पार्लर यहाँ पे ओपन किया था, तब मेरी शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे। तो दिक्कत ये हुई कि मुझे यहाँ के प्राइस का पता नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे 2-4 पार्लर पे मालूम किया अभी, जहाँ पे मेरी ससुराल है। तो यहाँ मैंने अपने पार्लर पर, मतलब वो 1-2 पार्लरों पे मार्केट में गई, मालूम किया रेट वेट। तो मुझे ठीक ठाक रेट लगे। बट ऐसा होता है कि एक मार्केट में पार्लर होता है, वो उसका रेट अलग, प्राइस अलग रखने पड़ते हैं। और थोड़े लो एरिया में या आउट एरिया जो होता है, जहाँ कस्टमर कम होते हैं, बहुत ही कम आते जाते हैं, प्राइस भी, मतलब जो कस्टमर है वो बहुत ही कम पैसे देना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसी जगह पर पार्लर कैसे खोलें और कितना प्राइस रखें, क्या करें, इसके ऊपर है। और आज मेरे पास एक पार्टी मेकअप भी था। तो पार्ट इनकी नंद की साथ नहीं, नंद की, हाँ सॉरी, इनकी नंद की ही शादी थी। तो ये भाभी है उनकी, तो ये तैयार हो रही थी, ज्वेलरी वगैरह सब पहनी थी इन्होंने। पूरा ब्राइडल सा लुक लिया था, थोड़ा थोड़ा लहंगा इन्होंने अपनी शादी का पहना था। तो ये मैं बहुत ही लाइट मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि लाइट मेकअप ही चाहिए था, डार्क मेकअप नहीं चाहिए होता। तो मैं बात कर रही थी पार्लर की। तो जैसे कि थोड़ा आउट एरिया होता है, मुझे नहीं पता था तो कैसे कैसे प्राइस है, तो मैंने यहाँ पे फिर भी उसी के हिसाब से, आउट एरिया के हिसाब से मैंने बहुत कम प्राइस रखे। अब भाई शादी हुई थी नई नई, मतलब 2 साल हुए थे, तो क्या पता चलता है कि एरिया कैसा है कैसा नहीं है। क्योंकि हम घर से तो कहीं जाते और नहीं, बहुएं तो ऐसा होता है ना कि घर से बाहर नहीं जाती, बस घर में अपने मायके चली गई, ससुराल आ गई, अंदर घर में रहना। तो मेरे साथ भी यही था। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था यहाँ की प्राइस, यहाँ के लोगों के बारे में, कि यहाँ कस्टमर कैसे रहेंगे, कितना पैसा देंगे, कितना नहीं देंगे। ये सब जानकारी मुझे पार्लर खोलने के बाद ही हुई। और अधिकतर जानकारी सब, कुछ भी काम करते हैं ना, तो उसके बाद ही होती है। यही मेरे साथ हुआ। तो मैंने जो पहले प्राइस रखे थे, थोड़े से मीडियम रखे थे, ना हाई थे ना लो थे, मीडियम प्राइस रखे थे, मार्केट से कम ही प्राइस थे। उसके बावजूद भी यहाँ, मतलब पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। तो भाई, अगर कोई भी बहन, कोई भी, जो भी कोई पार्लर खोलना चाहती है, तो पहले अपने एरिया को समझ लो। और अगर आउट एरिया है, तो मैं तो ये चाहूँगी आउट एरिया में ना ही काम करो। तो ये थोड़ा मार्केट एरिया देखो ना, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं तो ये भुगत रही हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ सभी को। तो मैंने यहाँ पार्लर खोल लिया। और फिर कुछ ऐसा था कि मैं कभी मायके चली जाती थी, कभी यहाँ ससुराल आ जाती थी, बीच में पार्लर भी बंद हो जाता था, तो उस वजह से भी मेरा काम थोड़ा सा ख़राब हुआ। तो भाई, कोई भी काम करो तो देखो, रेगुलर रहो दुकान पर, चाहे दुकान किसी भी छोटी हो या बड़ी हो, दुकान पर रेगुलर खोलनी चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए, चाहे आपका काम थोड़ा हो या ज़्यादा हो। तो मैंने ये गलती भी बहुत बड़ी की है कि मैं बीच बीच में पार्लर काफ़ी बंद किया मैंने, उसकी वजह से ही मेरा काम बहुत ख़राब हुआ। दूसरा, मेरा मन नहीं लगता था। मन यूँ नहीं लगता था क्योंकि भाई, एक तो कस्टमर ऐसे आते थे, फिर वो प्राइस, मतलब मैं कम से कम बता रही हूँ, वो और कम से कम कर रहे हैं। तो बताओ कहाँ तक हो जाए। और फिर सबसे बड़ी बात, एक जो ग्राहकों की एक बात होती है कि हमें तो थोड़ा सा हल्का सा मेकअप कराना है, कुछ नहीं कराना, बहुत हल्का सा मेकअप कराना। भाई, हम जितने भी पार्लर वाले, छोटे पार्लर वाली हों या बड़े पार्लर वाले हों, मतलब उनकी ये प्रॉब्लम सच में सबसे बड़ी है। मतलब ये समझ में नहीं आता कि थोड़ा सा मेकअप होता क्या है। करना तो हमें सब कुछ करना पड़ता है ना, हम करेंगे तो कंप्लीट ही करेंगे, थोड़ा सा कहाँ को हो जाएगा। तो वही, यहाँ लो एरिया है, थोड़ा सा आउट एरिया है, तो उसकी वजह से हाँ ऐसे ही होता था। तो इस वजह से मैंने एक बार पार्लर बंद करने की भी सोच ली थी। लेकिन फिर मैं रेगुलर रहने लगी हूँ, तो थोड़े थोड़े जो भी अपना कस्टमर आते हैं, फिर मैं ना उसी हिसाब से काम करने लगी, जैसा दाम वैसा काम। उसी हिसाब से प्रोडक्ट यूज़ करने लगी, उसी हिसाब से सामान रखना शुरू कर दिया मैंने। उसी के हिसाब से काम काम में मेरी कमी, एक शिकायत नहीं आती वैसे कभी भी। बस ये है कि मैंने प्राइस थोड़े कम कर दिए हैं, और उन्हीं के हिसाब से, और प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से यूज़ कर लेती हूँ। इतने भी लो नहीं है, इतने भी हाई नहीं है, बट जैसे कस्टमर, जैसा काम, वैसे पैसे। कहने का मतलब ये है। तो जो भी कोई नई पार्लर खोलने चाहती हो बहन,
या कुछ भी नया कोई काम करना चाहती हो तो थोड़ा पहले एरिया को देखो, समझो, जानो, उसके बाद प्राइस रखो, काम स्टार्ट करो। क्योंकि पहले अगर आप एरिया को अच्छे से जान जाओगे तभी आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। तो यहाँ मैंने उनका मेकअप कर दिया था, जो बाद में मैंने उन्हें दिखाया नहीं। और एक ये हेयर स्टाइल किया था मैंने शाम के टाइम में ही, जूड़ा वगैरह बनाया था। कैसा लगा आपको बताना ज़रूर, और मेरी बातें आपको कैसी लगी, मेरी राय कैसी लगी बताना कमेंट करके। फॉलो करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, और बताना ज़रूर कैसा लगा मेरा मेकअप और हेयर स्टाइल।